आपने कभी किसी की गुड़िया बनाकर ऐसे प्रयोग करे? बिल्कुल अवश्य ही। किसी ने मेरे से करवाया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। वो राजनीति से जुड़े हुए थे। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली के जो थे उनके लिए मैंने किया था, और जो थे वो थे। सत्ता से भी गए, राजनीति से भी गए, अब ज़िंदगी में टिकट नहीं मिल सकता। हर जगह से उसे असम्मान मिलने लगा, उसको कहीं सम्मान नहीं मिला। जेल भी वो जा चुका एक डॉल की मदद से, अर्थात मैंने इतना कुछ कर दिया उसका। आज के समय पे इंद्रजाल जो है वो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा एक चीज के लिए सर्च किया जाता है, वो है संभोग का समय बढ़ाने के लिए। ठीक है ना। जो इंद्रजाल में लिखा है आज की डेट में, वो पूर्ण रूप से मिथ्या है और गलत है। अगर व्यक्ति करने जा रहा है तो स्वयं अपने काल को निमंत्रण दे रहा है वो, क्योंकि जब उसमें ही गलत लिखा है तो आप उसमें से क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? कुछ नहीं, उसमें है ही नहीं ऐसा कुछ। क्योंकि देखिए, जो आप कह रहे हैं संभोग के लिए, तो मैं ही बता देता हूँ। संभोग की क्रिया बढ़ाने के लिए जो हमारे गुरु की पुस्तक में लिखा था, ब्रह्म कमल होता है। मुझे ये जानना, जैसे आप भूतों का आह्वान करते हैं, कभी कोई ऐसे भूत प्रेत से आपकी बात हुई हो और आपको उन्हीं का दुख देखकर ही दुख आया हो? बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ में गलत हुआ था। उस लड़की के साथ में हुआ था जब मैं शमशान में गया साधना करने के लिए, कि वहाँ पे रोने की आवाज़ आने लगी। उस लड़की के साथ में कम से कम 7 से 8 लड़कों ने रेप किया था। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स भी थे पूर्ण रूप से डैमेज हो गए थे। कि देखो, ज़िंदगी में मैं कभी रोया नहीं हूँ, मुझे भी रोना आ गया था। अभी आपके पास कैसे कैसे टाइप के केस आते हैं? ऐसे कई आते हैं। एक राजस्थान का केस था हमारे पास। तो राजस्थान में एक व्यक्ति के घर पे नट और नटनी थे। जो आपने देखा होगा कि जो कच्चे सूत पे चलते हैं, वो कच्चे सूत पे चली थी वो। उसका जो आदमी था बंगाल का जादू सीख के आया था। बहुत तीव्र गति से उसका जादू काम कर रहा था। अब देखा जाए कि जो उसके घर में बहुत ज़्यादा रात में 12-1 बजे के टाइम पे ढोलक बजती है, कोई नाचता है और घुंघरू की बहुत तेज आवाज़ आती है। तो हम गए, तो हमने देखा कि कम से कम 6 फुट या 7 फुट का पूर्ण 2 कंकाल। यह है एक अघोरी का सच। आज हम मिल रहे हैं अघोरी नाथ जी से, एक ऐसे तांत्रिक से जिसके लिए सीएम तक का सिर्फ एक गुड़िया के माध्यम से तंत्र का शिकार बन जाता है। एक ऐसा साधक जिसे इंद्रजाल के जरिए संभोग का समय बढ़ाने जैसे क्रियाओं का सिद्ध ज्ञान है। लेकिन इन विद्याओं के पीछे छुपा है एक भयानक धाम, जिसे समझना सबके बस की बात ही नहीं है। और भूत प्रेत का दुख, वो लोग जिन पर कोई आत्मा बैठ गई है, या वो जिन्हें जिंदगी भर दर्द के अलावा कुछ मिला ही नहीं, अघोरी नाथ उनका अंतिम सहारा है। राजस्थान का वो केस जहां नट और नटनी की कहानी से प्रेम से शुरू होती है, लेकिन खत्म होती है एक कब्रिस्तान के सन्नाटे में। क्या ये प्रेम था या किसी पुराने जन्म का बंध गया बंधन? गाइस, ये पॉडकास्ट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। जो सुनेगा उसके अंदर कुछ और जरूर बदलेगा। अगर आप इस पॉडकास्ट को बस एक स्टोरी समझ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन खोलो, जहां इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और स्पॉटिफाई के असली लिंक्स दिए गए हैं। वो जगह जहां हम अंधकार का सच रिकॉर्ड करते हैं। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो एक डिजिटल तंत्र में जहां एंटरटेनमेंट नहीं, एक्सपीरियंस मिलता है। गाइस, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगला एपिसोड कब आएगा यह तुम डिसाइड करोगे ही नहीं, वो करेगा जो अंधेरों में रहता है। तो दरवाजा बंद करो, हेडफोन्स लगाओ और पॉडकास्ट शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है एक बार आने के लिए। महादेव, जय माँ। महादेव, क्यों चुना आपने मतलब तामसिक ही क्रिया को? देखिए, पहले मैं भी सात्विक पद्धति में था। हाँ। अर्थात मैं भी हनुमान जी की बहुत पूजा अर्चना करता था। जहाँ तक देखा जाए कि जहाँ मुझे लगा कि कुछ शत्रु मुझे सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हर जगह से ध्वस्त हो गया। तो देखिए, साम दाम दंड भेद सात्विक पद्धति में तो नहीं अपना सकते हैं। अब जहाँ भाई तंत्र की बारी आती है तो तंत्र का प्रयोग तो भाई तामसिक में ही हो सकता है। ऐसा क्यों? वैसे मैंने सुना है सात्विक तंत्र भी बहुत तेज चलता है। नहीं, प्रभु का नाम, देखिए, प्रभु का नाम है। प्रभु तो किसी का अनर्थ करने नहीं जाएंगे।
अब भाई जो तामसिक काली शक्तियों में आती है वो स्वयं क्या है? उग्र स्वरूपा अर्थात तारा तारणी तारा महाविद्या। आप दशम महाविद्या में से कोई सी भी महाविद्या ले सकते हैं, सारी ही उग्र है। दशो महाविद्या उग्र है। चाहे वो काली को ले लीजिए, सर्वप्रथम तारा अर्थात माँ के 3 रूप भी हैं। अब जहाँ तक देखा जाए षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्तिका धूमा बगला मातंगी भैरवी छिन्न मस्तिका, तो जितने भी माँ भगवती के रूप हैं सारे उग्र हैं। सही बात है। और उग्र रूप जितना भी देखा जाए तो वो प्रचंड ही माना जाता है, अग्नि रूपा में माना जाता है। सही कह रहे हैं। अब जहाँ तक देखा जाए कि जो मैंने चुना, क्यों चुना कि देखिए हर जगह से मुझे परास्त कर दिया भाई, रोने के लिए भी कहीं जगह नहीं बची कि भाई कुछ बचा मेरे पास। समझा नहीं मैं इस बात का अर्थ। कि जहाँ तक देखा जाए कि कुछ लोग परेशान करते हैं। आपको किसने परेशान किया? मेरे कुछ शत्रु थे, तो भाई सात्विक पद्धति में जीने नहीं दे रहे थे, अर्थात पूर्ण रूप से कहीं इनसे शिकायत, कहीं उनसे शिकायत, कहीं थाने में, कहीं कोर्ट में, कचहरी में। अच्छा, बिल्कुल अवश्य ही। देखिए काला वस्त्र जरूर पहना था लेकिन पूर्ण रूप से सात्विक थे। ठीक है। अर्थात हम भी जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ किस प्रकार का? नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय का। बिल्कुल, नाथ संप्रदाय की नादी धारण करते थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अब भाई हर जगह से तो प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, वो जो तंत्र से मिल सकता है। सही बात है। अब भाई देखा गया और जितनी भी बातें चलती गईं उसमें क्या हर जगह मैं ही गलत साबित हुआ। तो मैंने भगवती को पूर्ण रूप से तामसिक में पूजना चालू कर दिया। पहले भी करता था, पहले भी तामसिक में करता था, लेकिन अब उससे ज्यादा और उग्र कर दिया। उग्र में क्या हुआ, अब इतना ज्यादा उग्र हो गया कि कोई कुछ बोलेगा तो स्वयं ही स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तामसिक मांस मज्जा मद्रा, पूर्णता में ये देखा जाए, देखिए भगवती को हमारे कामाख्या में भी पूजा जाता है, तो पूर्ण रूप से मांस मज्जा से ही पूजा जाता है। बकरे के शीश पे भाई दीपक जलाया जाता है, बकरे के शीश पे कपूर रख दिया जाता है और जलाया जाता है, उसी से आरती होती है। जैसे एक परात में रख लिया बकरे का शीश रख लिया और उसके ऊपर कपूर जला दिया, कपूर के बाद आप उसी में आहुति दे रहे हो। देखिए जितना भी है, माँ भगवती का कौन सा रूप है? तारा रूप? ना, जो कामाख्या की बात करें तो कामाख्या में षोडशी अर्थात तृतीय महाविद्या में से षोडशी, जिसकी आप पूजा कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। मैं जिसकी पूजा कर रहा था कामाख्या की कर रहा था। तो क्या प्रोसेस है? पूरा प्रोसेस बताओगी कैसे कैसे आपने पूजा करी इनकी? जहाँ तक देखा जाए कि भगवती को जहाँ मैंने पूजा, तो भगवती पहले तो हर चीज़ से परीक्षा लेती है कि भाई आप सक्षम हो साधना के लिए कि सक्षम नहीं हो। इस चीज़ में भाई बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई। मंदिर में से भी कई बार व्यक्तियों ने निकलवा दिया कि भाई चलो हो गया काम। अर्थात जहाँ तक देखा जाए कि हर जगह से परेशान हो गया था। और जब इस चीज़ में हुआ कि जब भगवती ने स्वयं कृपा बनानी चालू की अपनी, मैं मंदिर में गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा। वहां पर बैठ के भाई जिस प्रकार से तामसिक पूजा चल रही थी उसी प्रकार से मैंने चालू की। अर्थात कंकु से यंत्र बनाया। किससे? कंकु अर्थात रोली। रोली हमारे यहाँ कंकु बोला जाता है। ठीक है। आलता भी बोला जाता है, अर्थात ताला भी बोला जाता है। ठीक है। रोली से आपने यंत्र बनाया? यंत्र बनाया। किस प्रकार का यंत्र? जैसे कि कामाख्या यंत्र होता है। शक्ति उसके ऊपर बिठाई जाती है? बिल्कुल, शक्ति को आह्वानित करके विराजमान करके या तो आप कुछ अक्षत या गेहूं, अच्छा, अन्न रखना आवश्यक होता है। आप जैसे कि चौक पूरते हो, चौक में भाई किसी भी गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे एक चौक पूर के आप गजानन महाराज को बिठाल देते हो। ठीक है जी। उसमें आह्वान करते हो। आह्वान करने के बाद में जो देवी देवता होता है यंत्र में आके स्वयं ही बैठ जाता है। ठीक है। बिना यंत्र के कोई भी पूजा नहीं होती है। देवी का आप आह्वान कर रहे हो, भगवती का आप आह्वान कर रहे हो, तो उसमें यंत्र का होना आवश्यक ही है।
अब भाई जो भगवती की पूजा चली तो मोहिनी सिंदूर, मनमोहिनी सिंदूर, इन चीज़ों से मैंने पूजा आरंभ की। उसमें मांस अर्थात बकरे का मांस, बकरे की कलेजी, बकरे का शीस, इस प्रकार से भगवती के समक्ष मैंने रखा। मद्रा का भी मैंने एक खप्पर लिया, खप्पर में भगवती को सेवन कराया। उसमें पूर्ण रूप से वो चीज़ें उग्र होती गईं, जो जो चीज़ें हैं उसमें आभास होना चालू हो गया कि हाँ भगवती। कहते नहीं ज़्यादा नहीं, छोटा सा मंत्र, क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः स्वाहा। तो बस इसी बीजाक्षर मंत्र से मैंने जाप किया। ज़्यादा और भी मंत्र हैं तो बहुत बड़े बड़े हैं वो, उनसे भी मैंने किया। भगवती का कामाख्या स्तुति भी रोज पर डे जापम करता रहा। अब भाई जो कामाख्या पूर्ण रूप से अर्थात मेरे को क्या रजस्वला दिखने लगा हर जगह, रजस्वला अर्थात खून दिखने लगा। ओके। जो स्त्रियां हैं, मुझे स्त्रियां दिखने लगी कि भाई कुछ स्त्रियां रजस्वला से हैं, उनके खून से भिड़े हुए वस्त्र दिखने लगे। ठीक है ना, ये चीज़ें होने लगी। भाई मैंने कहा भाई माँ, मैं सिर्फ आपको माँ के रूप में देखना चाहता हूँ, उसके अलावा किसी रूप में मैं आपको देखना नहीं चाहता हूँ। आप अगर दर्शन दे रही हो तो ममतामय रूप में दो। अगर आप कृपा करना चाह रहे हो तो कृपा आप ऐसे ही करिए। अब भाई वो चीज़ें होती गई धीरे धीरे। अब जो तंत्र का दिन आया कि मतलब जहाँ मेरी 41 दिन की साधना पूर्ण होने वाली थी, तो उसमें भगवती ने उग्र रूप में आके अर्थात हवन कर रहा था। तो हवन में इतनी ऊंची आगी हो गई कि उसमें स्वयं षोडशी रूप का दिखा एकदम। उसमें आकृति बन गई। हाँ, आकृति बन गई हवन की अग्नि में। हाँ, आकृति बन गई। पूरा शिंग दिख रहा है, शिंग के ऊपर शव दिख रहा है, अर्थात महादेव दिख रहा है। ओह, महादेव दिख रहा है। महादेव की नाभि से कमल निकला हुआ है। अच्छा। कमल के ऊपर भगवती 6 मुख वाली देवी अर्थात षोडशी देवी अपने विभिन्न सुंदर रूप में विराजमान। क्या बात है। उस टाइम पे मेरे को लगा हाँ कि कोई शक्ति होती है। पहले मैं विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि जब साधना कर रहा था, देखो उसमें चीज में आती है कि भाई शक्ति आपको भटकाती है कि भाई आप साधना कर रहे हो और साधना के बीच में आपको ये अनुभव हो रहे हैं, तो ये समझिए आपकी साधना सफल हो रही है। ठीक है, ये मतलब वो अपना दिखाती हैं कि हाँ मैं हूँ, अपनी प्रेजेंस फील कराती हैं। बिल्कुल, अपनी उपस्थिति भान कराती हैं। आपको होने का आवाज दिलाती हैं कि भाई देखो जितना व्यक्ति ने कष्ट झेल लिया उतना उसको मिल गया। भाई ये चीज हुई। अब फिर उसके बाद बलि प्रथा चालू हुई, अर्थात पूजा के बाद में 21 या 11 बकरों की बलि दी जाती है। 21 या पहले तो लगती है बलि पाड़े की। पाड़ा क्या? भैंस का बच्चा। ओके। ठीक है ना, पहले पाड़े की बलि लगती है। पाड़े के बलि के बाद में बकरे की बलि लगती है। बकरे की बलि के बाद में कबूतरों के जोड़े की बलि लगती है। तो इस प्रकार बलि प्रथा मैंने की। और बलि प्रथा का नियम भी आदि शंकराचार्य थे, वहां पे बहुत समय से पहले उनने साधना की कि भाई भगवती तुम बलि का रुकाव कर दो, इसको रोक दो। आदि शंकराचार्य यज्ञ कर रहे थे वहीं पे बैठ के भगवती के समक्ष में, जो वहां पे सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर साइड में, वहां पे बैठ के भगवती का यज्ञ कर रहे थे। अब भाई जहां पे यज्ञ संपन्न होने जा रहा था उसमें पहले कबूतरों के जोड़े की बलि गई, अर्थात कबूतर 2 कबूतर स्वयं जाके अग्नि में कूद गए। फिर उसके बाद एक छोटा सा बकरा था, वो जाके कूद गया। तो आदि शंकराचार्य स्वयं नतमस्तक हो गए भगवती। में बलि प्रथा के लिए मना कर रहा था, लेकिन ये चीज हो गई कि आपने स्वयं ही बलि ले ली। लेकिन भगवती का बहुत ज्यादा वेग है कि भाई कभी भी बलि प्रथा कभी बंद हो ही नहीं सकती है। और जो माँ कामाख्या से जो व्यक्ति चाहता है कि वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन स्वयं ही शक्ति देने वाली देवी है। और वशीकरण की तो इतनी ज्यादा पावरफुल देवी है कि कुछ कह ही नहीं जाए। आपने देखा होगा कि दीपावली की रात्रि से पहले नरक चौदशी मनाई जाती है, अर्थात दक्षिण दीपावली भी बोली जाती है। हाँ जी, छोटी दीपावली के रूप में पूजी जाती है। तंत्र उस रात बड़ा प्रचंड है, बहुत।
अगर उस दिन आप जाके देखोगे, नाना प्रकार के तंत्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाक चौराहे पे रखे रहते हैं। चौक चौराहे वाली तो बात बहुत छोटी हो गई है, बहुत छोटी है। बहुत छोटी हो गई। वहां पे आप देखोगे कि भाई डॉल से मैजिक, खप्पर से मैजिक इतना ज्यादा प्रभावशाली होगा कि अगर समक्षा में आप अभी पहुंच जाओगे, मतलब उस रात्रि को, तो बकरा, मुर्गा, घोड़ा या बना के आप अपना कायर निकलवा सकते हैं और उसी बकरे की बलि दे देंगे। अच्छा, ये होता है तंत्र में। आपने कभी ऐसे प्रयोग करे हैं वैसे, जैसे किसी की गुड़िया बनाकर प्रयोग करने के लिए, देखने के लिए कि शक्ति कितनी है? बिल्कुल, अवश्य ही। बताइए कुछ। जहां तक है कि एक व्यक्ति के लिए मैंने किया था, हाँ जी। और वो राजनीति से जुड़े हुए थे। मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली के जो थे उनके लिए मैंने किया था, अवश्य ही। और जो थे वो थे, सत्ता से भी गए, राजनीति से भी गए। अब जिंदगी में टिकट नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखो गलत कर रहे थे तो गलत का परिणाम भी गलत ही होता है, ठीक है ना। किसी ने मेरे से करवाया था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। ये चीज मैंने की थी तो जिंदगी में ये मान के चलिए कि मस्तिष्क से भी भ्रमित होने लगा व्यक्ति, ठीक है ना। जगह जगह उसको दर्द चालू होने लगे, हर जगह से उसे असम्मान मिलने लगा, उसको कहीं सम्मान नहीं मिला। जेल भी वो जा चुका, ठीक है ना। एक डॉल की मदद से, अर्थात मैंने इतना कुछ कर दिया उसका, क्योंकि मुझे सब चीज उसकी प्राप्त हो गई थी। अगर कोई प्राप्त भी नहीं हो तो एक फोटो से और नाम से कायर हो जाता है। और जिस टाइम पे मैं करने बैठा था तो भगवती ने स्वयं ही बता दिया था कि ये व्यक्ति गलत है। अच्छा, ये व्यक्ति गलत है। देखो, जो जाहिर सी बात है, देखो अगर शस्त्र उठाना पड़े गलत के खिलाफ तो शस्त्र उठाओ, और जो चीज गलत नहीं है तो उसका साथ दो। सही कह रहे हैं। क्योंकि भगवती ने भी कहा है, अगर समय आ जाए तो भगवती ने भी स्वयं महिषासुर को मारने के लिए अपना रूप बदल लिया था, अर्थात कात्यायनी का रूप ले लिया था। तो प्रोसेस क्या था इसका करने का? आपने एक डॉल बनाई? जब मैंने डॉल बनाई, उसमें मुर्दे की चिता पे काले उड़द पकाए, वो अमावस्या की रात्रि को पकाए जाते हैं, या आप दीपावली की रात्रि को पका के रख लो, एक हांडी में ऊपर टांग दो, एक बरगद के पेड़ से या पीपल के पेड़ से या कटीले वृक्ष पे आप टांग दो। उसका असर खत्म नहीं होता है जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे। किसी पे भी आप प्रयोग करना है, उसमें से एक मुट्ठी काले उड़द निकालो, बस एक मुट्ठी काले उड़द निकालो, और जैसे आपने काले उड़द पकाए हैं, या बकरे के रक्त से, या अपने रक्त से, या कबूतर के रक्त से, या उल्लू के रक्त से, उसी प्रकार से उसी प्रभाव का भाव देगा वो, उसी तरह से प्रचंड हो जाएगी वो चीज। अब भाई वो चीज की, और देखा एक उसके बाल भी आ गए थे मेरे पास, वस्त्र आ गया, उसके पैरों के नीचे की धूल आ गई। मैंने उस टाइम पे पहली बार मैंने किया था कि डॉल प्रयोग मैं करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति था बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसने उसका हर जगह से असम्मान किया था। वो व्यक्ति उसके साथ में हर जगह से खड़ा था, लेकिन उसने भरी सभा में उसको बर्बाद किया, अर्थात बदनाम किया। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब किसी की सभा में बेइज्जती होगी तो वो तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, बदला। तो इसी प्रकार मैंने किया, और जब वो चीजें हुई, एक मैंने निडल ली, अर्थात कामाख्या तंत्र से मैंने उसका प्रयोग किया। निडल को मैंने कामाख्या कीलक मंत्रों से, अर्थात लोलाना चमारन के मंत्र से मैंने उसको 56 कलवे की सहायता से उसको सिद्ध किया, क्योंकि जो लोलाना चमारन है वो 56 कलवों की ज्ञाता थी। 56 कलवे उसके वश में चलते थे, जो जिसमें कच्चे कलवे ये सब आते हैं। हाँ, 56 कलवों की सिद्धि प्राप्त थी उसको। तो उसी प्रकार से लोलाना चमारन का आह्वान किया, और जो निडल थी, जैसे ही पैर में लगाया तो पैर से पीड़ित, हार्ड में लगाया तो हार्ड से पीड़ित, मस्तिष्क में लगाया तो मस्तिष्क से पीड़ित। उसी प्रकार से आज भी वो व्यक्ति पीड़ित ही है। कौन सा सुख में है,
सही बात है, हर जगह से गए। हर जगह से गए हैं ना। हम्म। अब भाई कुछ ही दिनों में देखना कि व्यक्ति चला भी जाएगा। कुछ दिनों में चला भी जाएगा, क्योंकि देखो समय अवधि पूरी हो जाती है तंत्र की, तो कुछ भी हो सकता है। माँ तारा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने बताया कि माँ तारा ने तामसिक क्रिया कैसे, क्या क्या है? अब देखिए, जो माँ तारा है स्वयं तंत्र की स्वरूपिणी मानी जाती है। ताराम तारिणी महाविद्याम अर्थात द्वितीय महाविद्या मानी जाती है। जो माँ सती का आंख का तारा गिरा था तो बीरभूम जिला में जाके गिरा था। जो आंख की पुतली होती है उसी से माँ भगवती का नाम पड़ा था तारा। अब भाई तारा के भी एक रूप नहीं है, तारा के भी 3 रूप हैं। एक जटा उग्र तारा नील सरस्वती। भगवती तारा जो है, अब देखा जाए कि जो इतनी ज्यादा उग्र है, जिसके शीश पे पंचमुंड विराजमान है, पंचभूतों की स्वामिनी मानी जाती है। अब जो मान के चलिए, जो भी शमशान में साधनाएं होती हैं तो उग्र में होती है, उग्र रूप में होती है पूर्ण रूप से। पहले तो पंचमुंडी का आसन लगा के बैठा जाता है। अच्छा, अर्थात कि पंच खोपड़ियां होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? या अघोरी कपाल होने चाहिए, या तेली कपाल होने चाहिए, या धोबी के कपाल होने चाहिए। ठीक है। पांचों एक साथ ही एक जैसे, या अलग अलग भी चल सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं, ब्रह्म कपाल भी हो सकते हैं। ठीक है। जहां तक देखा जाए, लेकिन अघोरी कपाल काफी अच्छा कार्य करता है। एक धोबी या तेली का भी कपाल अच्छे, 3 कपाल है, ऐसे कार्य करते हैं, कुछ कही नहीं जाए। आपने सुना होगा कचिया मसान, को सुना है, नाम सुना है। ठीक है ना। कचिया मसान उसी में से आता, तेली में से। ठीक है। और हर कोई आजकल कपाल लेके बैठ जाते हैं, तो उन कपालों का कोई महत्व ही नहीं है। मसान उसे कहा जाता है कि जो तेली हो या धोबी हो, उसे मसान कहा जाता है। मसान को सिद्ध किया जाता था। मसान खोपड़ी पे नाचता था। उसको दारू पिलाओगे, दारू पिएगा। अंडा खिलाओगे, अंडा खाएगा। नींबू की बलि दोगे, नींबू की बलि लेगा। लौंग के जोड़ों की बलि दोगे, लौंग के जोड़े की लेगा। क्योंकि स्वयं खा सकता है, मसान ग्रहण कर सकता है। अच्छा। अगर मान के चलो किसी पे क्रिया हो रखी है तो उसमें मसान का आह्वान कर रहे हो, और उसको उसके ऊपर से उसार के कुछ चीजें आपने किसी जगह पे गाड़ दी, तो वो गड़ जाएगा। समर्थ इतना होना चाहिए एक साधक में कि वो उस चीजों को झेल सके, उस चीज से प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। तो ऐसे ही भगवती के में पंचमुंड का आसन लगा के बैठा जाता है। उसमें जो पूर्ण रूप से है, भगवती पूर्ण रूप से उग्र है, अग्नि स्वरूप में है। अर्थात जो तारा है, कि देखो उग्र तारा की कर रहे हो, तो उग्र तारा की पूर्ण रूप से शमशान में मांस, मद्रा, ठीक है ना, बकरे की कलेजी हो गई, मुर्गे की कलेजी हो गई, मच्छी का सिर हो गया, ठीक है ना, चावल हो गए, तरह तरह की सब्जियां उबाल के या फ्राई करके। आपकी नजर में वैसे पावरफुल तंत्र सात्विक है, तामसिक है? तामसिक, मेरी नजर में तामसिक है। लेकिन तामसिक कहते हैं शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं 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 नहीं। आपको कर्मों का फल इसका बहुत बुरा भुगतना पड़ता है, देखिए साधक को या तांत्रिक को। देखिए, ना तो हम साधक हैं और ना हम तांत्रिक हैं, हम अघोर रूप में हैं। अर्थात जो अघोर है, अर्थात हमारे महादेव भी हैं, तो महादेव ने क्या अघोर क्रियाएं नहीं की है? तामसिक, बिल्कुल अवश्य ही तामसिक क्रियाएं हुई हैं। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है थोड़ा सा। अब बिल्कुल अवश्य ही हो जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है इससे। देखिए, अब जब भगवती को अर्थात माँ पार्वती को जब उनने दीक्षा दी थी, अपनी एक शिखा निकाल के, अर्थात एक जटा निकाल के माता पार्वती के हाथ पे बांधी थी, तो वो कौन सा रूप था? महादेव का कौन सा रूप था? अघोर शिव था। अघोर शिव था। अब भगवती जहां निंद्रा में चली गई और महादेव उनको ज्ञान दे रहे, तो अघोर शिव को क्रोध आया, तो उनने क्या कहा? पहले एकाग्रता बना के आओ, अर्थात अपने मन को एकाग्र करके आओ। तो उनने उनको श्राप दिया कि जाओ मृत्यु लोक पे, अर्थात धरती पे जाओ और अपना मछुआरों से सीखो एकाग्रता क्या होती है। मछुआरों से?
तो क्योंकि भगवती ने मल्ला अर्थात मलिया के रूप में उनने जन्म लिया, मछुआरों की पुत्रियों के रूप में। अब जहां पे भाई एकाग्रता सीखी उनने, तो स्वयं महादेव उनसे विवाह करने के लिए पहुंच गए थे। देखिए, कई चीजें ऐसी हैं कि महादेव से ही अघोर क्रियाओं का आह्वान हुआ है, उत्पन्न हुई हैं चीजें। एक अघोर शिव होगा, एक काली हो गई। इस्लामी तंत्र भी है तो काली से ही आया है। कुछ कहते हैं कि भाई हमारा मोमननी तंत्र है, ये है वो है, तो इस्लामी तंत्र भी काली से ही आया है, मुसलमानी तंत्र भी काली से ही आया है। लिखा हुआ है कामाख्या ग्रंथ में, आप कहोगे ना तो मैं उठा के दिखा दूंगा। वैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं, और जब मैं पढ़ने आता हूं तो कुछ भी पढ़ लेता हूं। ये वर्णन है इस बात का? बिल्कुल वर्णन है इस चीज का। और इस चीज को देखा गया है कि जो भगवती तारा है, अब जैसे आह्वान करते हो, वाक शक्ति में भी बहुत ज्यादा तीव्र गति से कार्य करती है नील सरस्वती। वाक शक्ति, हाँ, वाक शक्ति। अब मान के चलो, आप भगवती नील सरस्वती का आप जाप करते जा रहे हो, और आपने जहां 1.25 लाख या 1 करोड़ या 3 करोड़ के बीच में आपने जाप कर लिया, आपकी वाणी में वो शक्ति आ जाएगी कि स्वयं आप कह दोगे कि एक गिलास अभी फूट जाए, तो वो फूट जाएगा। इतनी क्षमता होती है नील सरस्वती में, क्योंकि नील वर्ण की देवी है और तंत्र की भी बहुत बड़ी ज्ञाता है। क्योंकि एक देवी ने स्वयं ममता आ गई, प्रेम आ गया, तंत्र आ गया। एक देवी में सब कुछ समावेत है। अब जो भगवती है पूर्ण रूप से तारा, उसकी नाभि में 108 करोड़ ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये तो एक ही धरती ही है। तो आप सोच सकते हो कि द्वितीय महाविद्या अपने अंदर क्या समा के रखी हुई है। अब जो उल्टे पैर का अंगूठा बताया जाता है, कि कहते नहीं है किसी के घर में उल्टे पैर से प्रवेश नहीं किया जाता है। हाँ। लेकिन जो हमारी भगवती तारा है, उसके उल्टे पैर के अंगूठे में सारे ब्रह्मांड का तंत्र समाया हुआ है। अब सोचिए कि मात्र इतने से अंगूठे में सारा ब्रह्मांड का तंत्र है। आपने कभी वृद्ध इंद्रजाल का आपने बारे में पढ़ा है? बिल्कुल, अवश्य ही। इंद्रजाल में कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन पहले जैसा इंद्रजाल नहीं बचा है अब कहीं पे भी। जो हमारे गुरु के पास इंद्रजाल था, हाँ जी, तो इंद्रजाल में कुछ चीजें ऐसी थी कि स्वयं इंद्रजाल बोलता था। जो इंद्रजाल की पुस्तक थी, तो अगर आप उंगली रखोगे उस पर, पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो स्वयं ही किताब बोलती थी। उसे इंद्रजाल बोला जाता था। आज भाई कोई भी गणित करके रख दे तो उसे इंद्रजाल नहीं बोला जाएगा। उसमें मिथ्या बातें लिखी होंगी, झूठ लिखी होंगी। आप जाप करने बैठोगे, हाँ जी, आप जाप करने बैठोगे तो भाई उसमें से 1% एक मंत्र सिद्ध नहीं निकलेगा, ना एक यंत्र सिद्ध निकलेगा उसमें से। अभी की जो इंद्रजाल है, बिल्कुल। लेकिन उसमें एक जिक्र है कई सारे, जैसे कि कुछ कबूतर की बीट लेकर या फिर कुछ चीजें लेके एक लेप बनाया जाए, उसके बाद ये सब ना, मैं कह रहा हूं जो आजकल की पुस्तक आ रही हैं, मैंने खुद प्रयोग करके देखा है। ये चीज नहीं कह रहा हूं। मैंने इंद्रजाल का जो मेरे गुरु के पास था, तो जो मेरे गुरु ने समाधि ली थी, उनका कपाल, उनकी झोली, उनका इंद्रजाल सब उन्हीं की समाधि के साथ में रख दिया था। सब उन्हीं के साथ में रख दिया था। अब ये सोचिए कि भाई अगर वो दे जाते तो भला हो जाता। लेकिन भाई देखो, गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब देखो, सब लोगों ने बोला कि इनकी चीजें इनके साथ में ही जाएं। अब आप कहो कि कबूतरों की बीट या उल्लू की बीट, ये देखो मैं मानता हूँ उल्लू की बीट से हो सकता है, तंत्र हो सकता है, उच्चाटन हो सकता है। अगर उल्लू की बीट किसी को पान में रख के अभिमंत्रित करके खिला दो, वो पागल हो जाएगा व्यक्ति। आज के समय पे इंद्रजाल जो है वो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा एक चीज के लिए सर्च किया जाता है, वो है संभोग का समय बढ़ाने के लिए। उसमें ऐसे ऐसे लेपों का जिक्र है जिसमें बताया जाता है संभोग का समय जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये झूठ है, सच है, आपको लगता है? देखिए, था ऐसा, पहले था, और जो अभी के इंद्रजाल में चीजें हैं, जो रावण का इंद्रजाल था, रावण का इंद्रजाल भी था, तो उसमें पूर्ण रूप से सत्य था।
देखिए ऐसा नहीं होता है कि किताबें बहुत सारी बन जाएं। जो ग्रंथ होते हैं वो 1 या 2 या 4 या 5 बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है ना। जो इंद्रजाल में लिखा है आज की डेट में वो पूर्ण रूप से मिथ्या है और गलत है। अगर व्यक्ति करने जा रहा है तो स्वयं अपने काल को निमंत्रण दे रहा है वो, क्योंकि जब उसमें ही गलत लिखा है तो आप उसमें से क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? कुछ नहीं, उसमें है ही नहीं ऐसा कुछ। आप देखिए धन प्राप्ति के लिए भी यंत्र का खोजन कर रहे हैं, यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। जब उस कुछ देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ पूरी गलत है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी गलत हैं कि उसमें सीधा सीधा उपाय नहीं दिया गया है और सीधा ना लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो आप कह रहे हैं संभोग के लिए, तो मैं ही बता देता हूँ। संभोग की क्रिया बढ़ाने के लिए जो हमारे गुरु की पुस्तक में लिखा था, ब्रह्म कमल होता है। ब्रह्म कमल में नील वर्णी एक जड़ी आती है। नील, ये सब तांत्रिक जड़ी बूटी हैं जो भी बता रहे हो आप? बिल्कुल ठीक है। मिल सकती है उत्तराखंड साइड, आपको आराम से मिल सकती है नीले कलर। या फिर मयोंग में भी मिल सकती है, उत्तराखंड में मिल सकती है, आराम से, बहुत आराम से मिल सकती है। देखो जो ब्रह्म कमल है उसको पीसा जाए, ठीक है ना। जो नील वर्णी जड़ी बूटी है उसको भी पीसा जाए, ठीक है ना। उसको थोड़े से प्याज के रस में मिलाया जाए, ठीक है ना। और उसमें क्या सुगंधित कोई सी भी आप केवड़ा ले लो, अगर उसका लेपन किया जाए तो स्वयं ही व्यक्ति वीर्य से भी परिपूर्ण हो जाएगा और उसको भी समय मिल जाएगा संभोग के लिए। क्योंकि इस चीज का वर्णन दिया गया है जो मेरे गुरु की पुस्तक में था, इंद्रजाल की पुस्तक। हाँ। ठीक है ना। कह रहे हैं अभी बात। क्योंकि ब्रह्म कमल में इतनी पावर है, स्वयं महादेव को नीचे उतार सकता है अगर ये 1.25 करोड़ ब्रह्म कमल से जिसने अनुष्ठान कर लिया तो। आपने देखा होगा कि स्वयं नारायण ने नील कमल से महादेव का आह्वान किया था, तो एक कमल महादेव ने अपने छुपा लिया था। अर्थात कैलाश पर्वत पे बैठे थे तो एक पर उनने कैसे भी करके अपनी शक्ति से या कुछ भी करके एक कमल चुरा लिया, अर्थात एक कमल अपने पास रख लिया। अब भाई जो भगवान विष्णु के नेत्र हैं तो उसको नयन कमल बोला जाता था। बाके बिहारी के में भी यही बोला जाता है कि जब राम को भी यही बोला जाता था। हाँ। और जब वो चीज हुई तो अब क्या हुआ, वो चीज कुछ भी नहीं दिखा उन्हें, तो उनने क्या किया, अपना एक नेत्र निकाला और उनके चरणों में रख दिया। उनकी साधना पूर्ण हुई, महादेव ने दर्शन दिए, उनका नेत्र उन्हें लौटा दिया और जो उनने कमल उठाया था वो स्वयं उन्हें दे दिया। तो भाई देखो हर चीज में इतना ज्यादा तंत्र है, मंत्र है, लेकिन हम ज्यादातर किसको संबोधित करते हैं, किसको मानते हैं? पूर्ण रूप से तामसिक को। क्योंकि भाई हमारे शुरू से ही चला यही है, और जब हम पराजित हो गए तो हमें किसी ने साथ नहीं दिया, तो आपने तामसिक का ही सहारा लिया। बिल्कुल। देखिए पंचमुंडी जो आसन लगाया जाता है, तो पंचमुंडी आसन में जैसे मान के चलिए कपालों का पूजन होता है। कपालों का पूजन करने से पहले आपको भगवती का स्मरण करना होता है। कपालों पे जब बैठते हो तो उसमें एक आसन और डालना होता है, अर्थात जमीन पे आप नहीं बैठोगे। ठीक है। कुश आसन। कुश आसन, हाँ, कुशा का आसन होता है। हाँ जी। घास का भी आसन बोला जाता है, क्योंकि सबसे पवित्र माना गया है कुशा आसन। कुश आसन, ठीक है। ठीक है ना। अगर कुशा आसन अगर कहीं पे, पहले तो ज्यादातर देखा जाए कि सबसे जो पंचमुंडी के आसन के साथ में चलता है, बाघ की खाल का आसन चलता है। बाघ की खाल का? बाघ की खाल का। ठीक है। और बाघ की खाल आपके पास नहीं हो पा रही है तो कुशा का आसन चलता है भगवती की पूजा अर्चना में, क्योंकि पवित्र माना जाता है। तो आपने आसन का पूजन किया, भगवती की मूर्ति आपने सामने रखी, या चंदन लीजिए और चंदन घिसिए, इतना घिसिए कि एक मूर्ति बन जाए उससे सुंदर सी भगवती की। या तो चंदन नहीं हो पा रहा है तो पंचचूर्ण ले लीजिए, पंचचूर्ण से
माँ तारा की आप मूर्ति बनाइए, ठीक है। ठीक है ना, और पूर्ण रूप से सुगंधित इत्र से भगवती को सुशोभित कर दीजिए, या हो सके तो लाल या काले वस्त्र से भगवती को सुशोभित कर दीजिए। उनकी मांग में सिंदूर रहना चाहिए, अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। मांग में सिंदूर रहना चाहिए। अब जो चीज हुई कि पूर्ण रूप से आप श्रृंगार कर रहे हो भगवती का, पजेब हो गई, मंगलसूत्र हो गया, क्योंकि आप जिस देवी का आवाहन कर रहे हो तो उसे आप उग्र देखना नहीं चाहोगे। उसका रीजन? देखिए, जो उग्र होता है, लेकिन तामसिक रूप में तो उग्र ही आएंगी वो। ना 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 ना, तामसिक रूप में, आप तामसिक रूप में ममतामय रूप में भी तो बुला सकते हो। अच्छा, ऐसा है। बामा खेपा जी थे, तो बामा खेपा जी कौन से उन्हें उग्र मानते थे? बामा खेपा जी भी तो यही सोचते थे कि मेरी माँ सुंदर दिखे। जब वो बामा खेपा जी के पास आती थी, एक बार उनने अपना रूप दिखाया था तो बामा खेपा जी भी डर गए थे। बामा खेपा जी ने भी 1.25 लाख मंत्र का जाप किया था पंचमुंडी पे बैठ के, और जब माँ तारा आई थी स्वयं भयंकरी रूप में, केस पूरे बिखरे हुए थे और पूर्ण रूप से चारों तरफ अंधकार हो गया था, जब उनने शमशान में दर्शन दिए थे। अमावस्या अभी निकल गई है, अमावस्या, उस टाइम पे भगवती ने दर्शन दिए थे, और उनने पूर्ण रूप से मांस मज्जा हर चीज़ से पूरे शमशान को सजा के रखा था। जगह जगह मोमबत्तियाँ, क्योंकि देखिए कोलकाता में ज़्यादातर मोमबत्तियाँ ही चलती हैं, सरसों के तेल के दीपक चलते हैं। अब पूरा शमशान उनने सजा के रखा है कि मेरी माँ आएगी जब, और नाना प्रकार के जवा कुसुम के फूल होते हैं, गुड़ैल के पुष्प, अच्छा। भगवती को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। कोलकाता में और हर जगह पे यही ज़्यादा फूल चलते हैं। अब जवा कुसुम के फूलों की सुंदर सी माला बनाई और भगवती को पहना दी। अब सब जगह जवा कुसुम के फूल के भगवती मेरी चल के आए इस पे। अब भाई जो भाव होता है एक साधक का या एक भगत का, तो भाव ऐसा रखो कि उसमें कोई मलिनता ना हो। अब भाई इसी प्रकार से उनने भगवती को सुंदर सजाया और देखा गया। इसी तरह से आह्वान करो, अर्थात जैसे कि ओम स्त्रीं ताराय हुम फट स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं स्त्रीं हुम ताराय हुम फट स्वाहा। जिस प्रकार से देखो भगवती के 3 मंत्र हैं, ओम स्त्रीं ताराय हुम फट स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं स्त्रीं हुम फट स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्रीं स्त्रीं ताराय हुम फट स्वाहा। देखिए उग्र मंत्र में आप जैसे जिसमें श्रीम लग रहा है वो स्वयं श्री की शक्ति का भी आप आह्वान कर रहे हो, अर्थात नील सरस्वती का आप आह्वान कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप मान के चलिए भगवती को बुला रहे हो तो आप लक्ष्मी भी तो चाहोगे, ये नहीं कि भगवती स्वयं उग्र उग्र रूप में दिखती रहे। अब भाई जहाँ मांस मज्जा हर चीज़ से सुशोभित था, तो उस टाइम पे जो मेरे गुरु थे उनने मेरे को बताया कि भाई चंद्रशेखर, इस चीज़ में एक चीज़ और करना कि भगवती को अपना रक्त अवश्य देना, क्योंकि तुम भी दूसरों को मार के रखे हुए हो, तुम भी दूसरों की मुंडी काट के बैठे हो कि भाई बकरे की मुंडी अलग काट के रखे हो, कबूतरों की मुंडी अलग काट के रखे हो, हर चीज़ में मतलब कपाल रखे थे सजा के। अब क्योंकि जो भगवती आती है, एक टाइम पे रावण भी डर गया था, जिस टाइम पे, क्योंकि रावण माँ तारा की साधना करता था, क्योंकि वो भी तंत्र स्वरूप पूर्ण रूप से होता था। अब भाई जहाँ शमशान में उग्र रूप से चीजें हुई कि भाई जोरों से हवा चलने लगी, आप डरे नहीं? लेकिन नहीं, जहां डरा वहीं पे समझो मृत्यु, वहीं मृत्यु के घाट उतर जाओगे, क्योंकि तारा का वेग इतना है, भगवती का वेग इतना है, क्योंकि जो उनकी जीव है स्वयं खून से सनी हुई है, खून से सनी हुई, इसीलिए किया जाता है कि भगवती मुझे आप उग्र रूप में मत आओ, क्योंकि रावण भी भगवती का उग्र रूप सहन नहीं कर पाया था। जब रामचंद्र ने क्योंकि भगवती की जब उसने रावण ने साधना की थी, तो भगवती ने भी एक वचन लिया था कि तुम अनर्थ के खिलाफ नहीं जाओगे, और तुमने जहां छल कपट युद्ध में किया तो मैं तुम्हारी रक्षा छोड़ दूंगी। क्योंकि जब रावण हवा में उड़ गया और रामचंद्र नीचे रह गए, वो छल कपट था,
और छल, क्योंकि भगवती तारा ही उसकी रक्षा कर रही थी रावण की। अगले दिन राम परेशान भी हो गए थे। ठीक है ना। जब जामवंत ने कहा कि क्यों परेशान हो प्रभु, तो उन्होंने कहा कि माँ कैसे एक अधर्मी का साथ दे सकती हैं। तो वही चीज हुई थी। तो रामचंद्र जी ने भी एक दिन पहले माँ तारा की पूजा की थी। माँ तारा की पूजा करी थी। और जब रोज 7 कमल चढ़ाने होते थे तो वो भी अपनी आंखें निकाल के चढ़ाने वाले थे, लेकिन माँ तारा पहले ही आ गई थी। भगवती स्वयं दर्शन दिए थे। क्योंकि देखिए, एक भगत के, आप चाहे वो कोई से भी रूप में रहिए, लेकिन आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने इष्ट को क्या मान रहे हो। कि आप हर चीज शक्ति के लिए कर रहे हो या ऐश्वर्य के लिए कर रहे हो, वो तो चीज गलत है। आप भाई अपने इष्ट को प्रेम भी तो देके देखिए। वो देखिए आपके लिए क्या लुटा के फेंक देगी फिर। सही बात है। तो ये चीज हुई। अब जहाँ पे पूर्ण रूप से हवाएं और एकदम भयभीत सा माहौल हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे शमशान में बहुत कम लोग थे, और जो चेटकाएं थी, चेटकाओं से आवाज आने लगी थी एकदम। जो चेटका थी तो चेटकाओं की अग्नि भी यहाँ वहां बिखरने लगी थी। तो भाई मेरा जाप चल रहा था। जाप में कितना समय रह गया था मेरे, कि 11 माला रह गई थी बस मेरी। अच्छा। 1100 मंत्र रह गए थे बस। अब जहाँ पे पूर्ण रूप से उग्र जो वो चीजें हुई, तो मेरा दिल भी जोरों से धड़कने लगा। जहाँ थे तो गुरुजी ने कहा कि बेटा डरना मत, क्योंकि जो भगवती तारा आती है तो स्वयं भयभीत वातावरण हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा उग्र रूप रहता है उसका कि हर कोई सहन नहीं कर सकता है। अब भाई भगवती जहाँ 11 माला हुई, स्वयं अग्नि रूप में अर्थात शमशान की चेटका पे भगवती प्रत्यक्ष रूप में खड़ी, अग्नि स्वरूप में। क्योंकि देखिए, भगवती स्वयं एक कलयुग है। कलयुग में किसी को भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं मिल सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन मिल ही नहीं सकते हैं। अब जो कहते हैं मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए, इतना क्षमता ही नहीं है। पहली बात, इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो आप देख लो और तारा के दर्शन कर लो। आप मरी जाओगे। बेग ही इतना है कि प्रचंड है भगवती। क्योंकि जो स्वयं मान के चलिए, जहां तक देखा जाए कि एक भगवती शव पे सवार है, मुर्दे के ऊपर सवार है। ठीक है ना। 5 शीशों पे उसके, जो भी भलीभूत में देखा जाए कि जब पूर्ण रूप से होता है तो भगवती के मुख से भी रक्त का रसायन होता है। जो नेत्र हैं बिजली के आकार के हैं। ऐसी देवी को देख के कौन नहीं डराएगा। स्वयं रावण भी डर गया था भाई, वो तो तीनों लोगों का विजेता था। अब इस प्रकार हुआ, और जहां भगवती पूर्ण रूप से अग्नि आकार में अपनी आई, तो एक हाथ में खड़ग, खप्पर, मुंड पूर्ण रूप से सुशोभित थी। पूर्ण रूप से, हाँ, यहां तक कि एक एक पैर का घुंघरू भी दिख रहा था। ओके। जो पैर में उनने पजेब पहनी थी वो भी दिख रही थी। वो भी दिख रही थी अग्नि स्वरूप में। अर्थात देखो, मेरा कोई झूठ बोलने का उद्देश्य नहीं है और ना मैं झूठ बोलूंगा। जो मेरे साथ में हुआ, मैंने जो साधना की, तो आज भगवती की इतनी कृपा है, कभी भी तंत्र में पराजित नहीं हुआ हूं। उसके बाद अभी आपके पास कैसे कैसे टाइप के केस आते हैं? ऐसे कई आते हैं। एक राजस्थान का केस था हमारे पास। हाँ जी। तो राजस्थान में एक व्यक्ति के घर पे नट और नटनी थे। ये क्या है? जो आपने देखा होगा कि जो कच्चे सूत पे चलते हैं, कुछ आपने देखा होगा कि एंटिटी है ये कोई? हाँ हाँ। नहीं, कैसी एंटिटी है ये? आशा, जैसे आपने सुना होगा, लोड़ी की कथा सुनी आपने क्या? हाँ हाँ हाँ। वो कच्चे सूत पे चली थी। वो उसका जो आदमी था, बंगाल का जादू सीख के आया था। ठीक है ना। ठीक है। ठाकुर था जात से। ठीक है ना। और वो थी ठकुरायन। वो थी ठकुरायन। उसी की पहले मैं आपको कहानी बता देता हूँ, फिर वो चीज बताता हूँ। हाँ जी। जो उसका आदमी बंगाल से जादू सीख के आया, तो वो हर चीज कर ले रहा था। जरा सी देर में फूल, गोभी, सब्जी, तरकारी, सब चीज अपने हाथों पे ला दे रहा था। ठीक है ना। बहुत तीव्र गति से उसका जादू काम कर रहा था। अब ये चीज हुई तो उसमें क्या हुआ, एक उसने लोटे में जल पड़ा,
अभिमंत्रित किया उसने जल को अभिमंत्रित किया। उसमें फिर क्या हुआ, वो पूर्ण रूप से उसने 4 छींटे अपने सिर पे मारे, वो शेर बन गया। उसने कहा अपनी पत्नी से कि देखो जब मैं शेर बनूं और इसमें लोटे में जल रखा है तो तुम्हें डर लगे तो मेरे ऊपर 4 छींटे मार देना, तो मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। अब भाई वो डरा गई और जहां वो तख्त पे बैठे थे वो एकदम झपटा, तो उसके पैर से वो लोटा गिर गया। कई जगह लोड़ी भी पूछती है, वो लोड़ी की ही कथा बता रहा हूं मैं। हाँ जी, ठीक है ना। लोड़ी कालका भी बोली जाती है, लोड़ी भी पूछती है। कहते हैं अगर वो किसी के ऊपर हावी हो जाए ना तो समझो पूर्ण रूप से व्यक्ति को पागल कर देती है। अच्छा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? अब भाई ये चीज हुई तो उसका जो आदमी था वो डरा गई और जो उसमें लोटे में जल था वो पूरा बगर गया, फैल गया। अब मान के चलो इतना दिमाग उस स्त्री में बचा नहीं कि जो थोड़े से 4-5 इतना तो बचा ही होगा जल कि उसके ऊपर डाल दे। अब भाई जैसे ही वो बाहर को भगा वो भी भग गई कि हमारा पति कहाँ चला गया। अब वो नलखेड़ा अर्थात बगलामुखी का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, सुना है। नलखेड़ा नाम का एक, मध्य प्रदेश, हाँ, उज्जैन के पास में नलखेड़ा है। नलखेड़ा के जंगलों में जाके उसने पनाह ले ली, अर्थात वहीं जाके रहने लगा। अब जो नलखेड़ा का राजा था वो निकला शिकार पे। अब भाई उसने देखा कि शेर है तो उसने तीर ताना मारने के लिए कि आज तो शेर ले जाएंगे घर पे, इसकी खाल माल निकाल के टांगेंगे। इसका पहले के जमाने में होता था कि शेर के गर्दन वगैरह काट के, सीस वगैरह काट के दीवार पे टांगते थे। हाँ जी। अब भाई ये चीज सोचा, अब जहां वो देखा तो ना वो शेर झपटा, ना खाने के लिए, ना दहाड़ा, कुछ नहीं किया उसने। तो राजा उसके पास में गया, उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। उसने कहा इतना भोला शेर, इसको तो मैं अपने राजमहल में रखूंगा। वो ले गया। उसकी पत्नी थी रानी मौथरी पत्नी थी उसकी। अब भाई उसने कहा कि इस शेर को काहे को ले आया, ये तो सबको खा जाएगा अपन को। भाई ये चीज हुई। अब जो उसकी पत्नी थी तो बहुत बड़ी जादूगरनी थी। ठीक है, बहुत बड़ी जादूगरनी थी। आपने सुना होगा कि नलखेड़ा में बहुत अच्छा जादू है, नलखेड़ा का भी बहुत अच्छा जादू था। तो उसके पास एक काजल की डिब्बी थी, जादू की डिब्बी। ठीक है, तो वो उसमें जो कुछ भी देखती थी वो सब दिख जाता था। तो उसने देख लिया शेर कौन है ये। हाँ, क्योंकि वो भी बंगाल से ही सीखी हुई जादूगरनी थी। ठीक है जी, वो भी बंगाल की ही जादूगरनी थी। तो उसने ऐसे ही उसकी भाषा में, शेर की भाषा में उससे बात की। तो उसने कहा कि तुम हमें सही कर दो। शेर ने कहा उससे, ठाकुर ने कहा कि मुझे सही कर दो। अब वो उसने नहीं सुना और जाके क्या, रस्सी से जाके एक खम्भे से बांध दिया उसको। अब ये चीज पता पड़ गई उसकी पत्नी को, जो ठकुरायन थी, कि हमारे पति को जाके खम्भे से बांध दिया। अब वहां पे बहुत बड़ा मेला लग गया कि भाई चलो शेर आया है, किसी को ना खा रहा है, ना दहाड़ रहा है, ना चिल्ला रहा है, देख के आते हैं। बहुत बड़ा मेला लग गया। और वहां पे जा रहे थे नट और नटनी। जो ढोलक बजाता है उसको नट बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके साथ में नाचती है उसको नटनी बोला जाता है। ठीक है। अब भाई वो ढोलक बजाते बजाते जा रहा था तो उसने उस नट से कहा, ठकुरायन ने, कि मुझे अपने साथ में आप ले चलो, मैं वहां जाके आपके साथ में नच लूंगी, गा लूंगी, सब चीज कर लूंगी। क्योंकि उसको विद्या पहले ही सिखा दी थी उसने, रस्सी पे चलना, जो मान के चलो हर चीज को बांधना। जो विद्या चली है उसी से चली है ये, कि हर चीज को बांधना, बंदूक गोला बारूद को बांधना, ये चीज हुई। अब वो उसके साथ में चली गई। पहले तो खेल दिखाया किस चीज का उसने, कच्चे सूत पे। समझ गया मैं, ठीक है ना। हाँ। कच्चे सूत पे खेल दिखाया। वहां से लेके दूसरे राज्य से लेके अपने राज्य तक उसने कच्चा सूत बांध दिया। हवा में उड़ के उसने कच्चा सूत बांध दिया। कच्चा सूत बांधने के बाद में उसने हर गली, हर चौबारा, हर जगह को अपने मंत्रों से बांध दिया।
कि कोई और शक्ति यहाँ पे प्रवेश ना कर पाए। और ये चीज हुई। अब जैसे उसने पत्थर बांध दिए, कोई हम पे पत्थर ना मार पाए। उसने बंदूक, गोला बारी, ये सब चीजें बांध दी, हथियार बांध दिए सारे। सिर्फ एक चीज नहीं बंदी थी, जो के जेब में थी रापी, जिससे जूते चप्पल सिलता है ना, सिलने के बाद में वो काटता है धागा, उसे की रापी बोली जाती है। तो उस चमार की रापी देखी मौथरी ने। मौथरी ने ये सोचा कि भाई ये तो मेरा पूरा राज्यपाट ले जाएगी। वो राज्यपाट लेने नहीं आई थी, वो अपने पति को लेने आई थी। अब भाई वो चीज हुई, और जहां उसने नाचना चालू किया, वो कच्चे से सूत पे, जिससे कपड़े सिलते हैं व्यक्ति, पतला सा धागा होता है, उस पे नाच रही थी वो, सोचो। और नाचते नाचते उसने सारे गांव वालों को, सारे देशों को अपने वश में कर लिया था, नाचते ही नाचते में। बंगाल का जादू इतना भयंकर है। अब वो चीज हुई, और मौथरी ने जहां देखा कि बस आखिरी 2 कदम बचे हैं, उसने ये चीज कही थी कि हम जो मांगे हमें दे देना। राजा से एक आता, हम जो मांगे आपसे, हमें वो उपहार चाहिए। तो रानी ने सोचा राजपाट ही मांगेगी, ये राजपाट मांगेगी तो राजपाट में तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। तो बस यही चीज उसने देखा कि हर चीज बंद गई, और जहां देखा कि जेब में एक रापी पड़ी है, तो उस रापी से ले जाके उसने धागा काट दिया। वो जाके वहीं गिर पड़ी। वो जहां गिरी तो उसकी छाती में चोट आ गई। जहां वो छाती में चोट आई, तो उसने कहा कि मैं जगह जगह पुज लूंगी, जगह जगह पुज लूंगी। आज वो हर जगह जगह, हर घर घर में पुज रही है। ग्वालियर साइड पुज रही है, राजस्थान साइड पुज रही है, नरवर साइड पुज रही है। सबसे ज्यादा तो नरवर में ही उसका मंदिर बना हुआ है। नरवर की ही तो लोड़ी थी वो, तो वहां पे ही ज्यादा पुज रही है। तो देखा जाए पूर्ण रूप से, अब भाई उसने रोते रोते कहा, भाई हम तुम्हारा राज्यपाट लेने नहीं आए थे, हम अपने पति को लेने आए थे। और वो उसका पति भी, अर्थात वो शेर भी, उसने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। तभी के तभी। वही चीज है कि जो नट और नटनी की मैं कहानी बता रहा था, वो यही है। ठीक है, फिर आते हैं आपके राजस्थान वाले केस। हाँ, अब देखा जाए कि जो उसके घर में बहुत ज्यादा, रात में 12-1 बजे के टाइम पे जो नट और नटनी थे, मेरे शिष्य ने बताया कि गुरुजी हमारे घर में रात में 12-1 बजे के टाइम पे ढोलक बजती है, कोई नाचता है और घुंघरू की बहुत तेज आवाज आती है। ऐसा क्या है गुरुजी, बताइए आप। तो हम गए, तो हमने देखा कि कम से कम 6 फुट या 7 फुट का आदमी, और कछनी पहने हुए, मतलब पहले के जमाने में कछनी चलती थी वाइट कलर की, जैसे बगलबंदी टाइप की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सिर पे बढ़िया पगड़ी लगाए रेड कलर की, और वो मस्त होके ढोलक बजा रहा और वो नाच रही। भाई ये चीज मैंने देखी। अब मैंने कहा कि जो उसकी आंखें एकदम लाल सुरख, क्योंकि हो सकता है कि पहले वहीं पे मर गए हों वो। तो ये चीज हुई। अब वो गुरुजी कह रहा कि गुरुजी अब देखिए आप क्या होगा। आप ही के सामने ढोलक बज रही ना, कोई दिख रहा है आपको? ढोलक तो आपको दिख रही होगी, कोई दिख रहा है आपको? मैंने कहा चलो रुक जाओ देखते हैं। अब वहां पे जैसे ही पहुंचे और भगवती का जैसे ही आह्वान किया, वो चीजें प्रत्यक्ष सामने, सबके बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने, क्योंकि जिस जगह पे वो ढोलक बजा रहा था उसी जगह उसकी हड्डियां गड़ी थी। ठीक है, बिल्कुल ये सत्य बात है। और जहां पे देखा तो मैंने कहा कि यहाँ से एक काम करो, मैंने अभिमंत्रित किया भगवती का, जो हमारे यहाँ पे कामाख्या के योनि से जल निकलता है, रसायन होता है पीछे के कुंड में। हाँ जी हाँ जी। तो उसी जल का अभिमंत्रित करके मैंने उस जगह को बंधित कर दिया, बंधित किया। तो बंधित करने के बाद में ढोलक रुक गई, सब चीज हो गई। मैंने कहा यहाँ पे आप खोदो। खोदने के बाद में पूर्ण रूप से 2 कंकाल निकले। एक वो पुरुष का कंकाल था, एक वो स्त्री का कंकाल था। और जहां पे देखा जाए कि आपन तो बहुत छोटे लग रहे होंगे, पहले के जमाने में 7 या 8 फुट के व्यक्ति होते थे, सुना ऐसा। और कपाल भी देखो तो कपाल भी उसका ऐसा लग रहा कि जैसे आदि मानव का कपाल हो। पहले के लोगों की खान पान अच्छा था। और
फिर जहाँ पे अब भाई उसका अंतिम संस्कार कराया, अंतिम संस्कार में उसकी हड्डियां ना जले, उसकी हड्डियां ना जले, क्योंकि जब कोई सिद्ध होता है जिसके पास शक्तियां होती हैं तो इतनी आसानी से हो ही नहीं सकता है उसकी क्रिया है। बिल्कुल। अब भाई वो चीजें जो कंकाल था, ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं ना झूठ कह रहा हूं, वो कंकाल उठ के प्रत्यक्ष रूप में खड़ा हो गया। प्रत्यक्ष रूप में मैंने पहली बार ऐसी चीज अपनी जिंदगी में देखी थी, जिसकी हड्डियां अलग अलग पड़ी हुई हैं, लेकिन वो खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया। फिर उसको शमशान में ले जाया गया और शमशान की जो चेटका है, ये समझिए कि जो तीव्र गति से जल रही हैं वो बुझ गई। शमशान में पहले से चिता जल रही थी। बिल्कुल, शमशान तो कभी ठंडा होता ही नहीं है। जो हमारे शमशान है तो हो ही नहीं सकता है ठंडा, क्योंकि महाशमशानों में से गिना जाता है। अब भाई वो चीजें हुई। अब देखा गया कि भाई ये चीज इतनी ज्यादा पावरफुल है और जबड़ा भी उसका हिल रहा, आवाज भी सुनाई दे रही, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब राजस्थानी भाषा में ऐसे कुछ बोल रहा, थारो मारो ऐसी कुछ भाषा थी, हमें बोलना नहीं आता है। अब भाई जो उसके साथ में स्त्री थी वो जहाँ की जहाँ पड़ी, मतलब उसका कंकाल कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बस वो आदमी का। हाँ। फिर हमने जहाँ देखा कि आह्वानित किया भगवती का, क्योंकि मैं तारा के अलावा मैं किसी को जगह नहीं देता हूँ कि भाई तेरा तंत्र है, तू ही संभाल। भगवती का आह्वान किया, भगवती कामाख्या का आह्वान किया। हाँ जी। और आह्वान करने के बाद में पूर्ण रूप से उसकी जो डेड बॉडी थी अर्थात कंकाल था, पूर्ण रूप से सब पे मैंने कंकु मलवा दिया, कंकु मलवा दिया। और कंकु मलवाने के बाद में अर्थात सिंदूर मलवा दिया। सिंदूर मलवाने के बाद में मैंने कहा आप जलाओ चेटका। विधि विधान से मैंने अंतिम संस्कार कराया और ये चीज हुआ भी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और वो प्रॉपर वहां पर अब सब कुछ ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर। आज 3 गाड़ियां ले ली उनने, 3 गाड़ियां ले ली। 3 गाड़ियों के बाद में खुद का मकान हो गया, कोठी हो गई, अर्थात कोठी हो गई। और खूब बच्चे आज भी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। आपके ऊपर कभी ऐसा कुछ हमला हुआ हो किसी शक्ति का, जो कि झेलना ही आपको भारी पड़ गया हो? भाई देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई हमारे ऊपर हमला हुआ नहीं है। एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली बार में हुआ था। उसके बाद भगवती के शरण में आने के बाद मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि इतना समर्थ है कि गुरु कृपा है, भगवती की कृपा है। और पूर्ण रूप से आज भी मैं प्रेतों को बुलाऊं, भूतों को बुलाऊं, कुछ भी मैं करा सकता हूं। क्या है आपकी विधि बुलाने की, कुछ बताएंगे आप? मैं शमशान में पूर्ण रूप से ज्यादा कुछ नहीं, बतासों पे बुलाता हूँ। जब मैं प्रेतों को भोग देता हूँ तो बताशों पे? हाँ, बताशे हो गए, बताशों पे खून लगा के अपना रख देता हूँ। एक बताशा और एक लौंग का जोड़ा। अगर मुझे बात करनी है, बैठना है, जाप करना है तो। क्या बातें करते हो आप उनसे? कुछ भी, जैसे मान के चलिए आप बात, जैसे कोई भी कार्य है, किसी का कोई कार्य नहीं बन रहा है और उन चीज़ों को हमें सेटल करना है। अब भाई वो चीज़ आह्वानित किया है। अब भाई देखो, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको तो भोजन हम देंगे। और हम देखिए, इतना कोई अमीर व्यक्ति नहीं है कि हम नाना प्रकार के भोग दे पाए। एक बतासा लेते हैं, बतासे पे हर चीज़ कर लेते हैं। अब भाई आह्वानित किया तो अब जैसे मान के चलिए कोई, मेरा मूड ही अपसेट है, क्योंकि देखो हम किसी से बोलने नहीं जा रहे। क्या बात है, तो आप भूतों के साथ टाइम पास करते हो? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखिए, हमें अगर मान के चलिए गली में से भी हम निकल गए ना, तो उसमें क्या होगा, अरे भाई अघोरी जा रहा है, अघोरी जा रहा है। कई लोग तो घर में से बाहर ही नहीं निकलते हैं। आज हम दिल्ली में कहीं फ्लैट वगैरह ले लेंगे तो वहां के व्यक्ति बाहर नहीं निकलेंगे। डर क्यों है ये? कुछ लोगों ने गलत भ्रांतियां फैला के रखी हुई है ना कि अघोरी ऐसा गलत करते हैं, अघोरी मारण क्रिया में पूर्ण। अघोरी से तो मेरे हिसाब से डर नहीं है लोगों को, तांत्रिकों से डर है। ना 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 ना,
अघोरियों के बारे में भी गलत फहमियाँ बना के रखती हैं ना। जहाँ काला कपड़ा देखा नहीं वहाँ भयभीत हुए नहीं। देखिए, काला कपड़ा किसी का अनर्थ करने के लिए नहीं है। भगवती नहीं पहनती है क्या काला कपड़ा? काल भैरव नहीं पहनते हैं क्या काला कपड़ा? शनि देव भी पहनते हैं ना। देखो भाई, जब देवों को आप में पूजने की क्षमता है तो हम भी तो उन्हीं के गढ़ों में से आते हैं। जब आप उनको पूज रहे हो तो भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पूजो, हमें भी सम्मान दीजिए। देखिए, हर चीज़ में आप वो चीज़ कर रहे हैं कि भाई डरा रहे हैं, कुछ लोगों को गलत फहमियों में बता रहे हैं कि भाई अघोरी है, एक कर देगा वो कर देगा, या तांत्रिक है। देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग अपने मतलब के लिए या अपने विचार परमस के लिए उन चीज़ों को गलत करते हैं। सही बात है। लेकिन अघोरी अर्थात शिव में लीन होने वाला व्यक्ति है, शिव और शक्ति को मानने वाला है। अगर एक अघोरी के चरण भी पकड़ लोगे तुम्हारा जीवन तर जाएगा, क्योंकि भगवती को उसने इतना माना है कि तुम अपने जीवन काल में या 7 जन्मों में नहीं मान सकते हो। उसने इतना पूजा है भगवती को। अघोरी के चरण वो होते हैं। मुझे ये जानना, जैसे आप भूतों का आह्वान करते हैं, कभी कोई ऐसे भूत प्रेत से आपकी बात हुई हो जिसको आपको याद हो और आपको उन्हीं का दुख देखकर ही दुख आया हो? ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ में गलत हुआ था। जब मैं शमशान में गया तो उस लड़की के साथ में इतना गलत हुआ था, उसके साथ में गलत हुआ था। तो भाई उसकी जो डेड बॉडी है, तो हम साधना करने के लिए गए। हाँ जी। साधना करने के लिए गए तो उसमें एक चीज़ ऐसी हुई कि वहाँ पे रोने की आवाज़ आने लगी। वहाँ पे रोने की आवाज़ आने लगी। तो वो तो उसकी तो डेड बॉडी पहले ही जला दी गई थी, लेकिन उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। अब भाई मैं गया और वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आ। उस लड़की के साथ में कम से कम 7 से 8 लड़कों ने गलत किया था। उसके जो प्राइवेट पार्ट्स भी थे पूर्ण रूप से डैमेज हो गए थे। उसके साथ में इतना गलत हुआ था। और जहाँ वो रो रही चिल्ला रही तो 1% मुझे भी रोना आ गया था कि देखो, ज़िंदगी में मैं कभी रोया नहीं हूँ और ना किसी के लिए रोऊंगा। क्योंकि देखिए, किसी का दुख हद से ज़्यादा हो जाए और किसी के साथ में गलत इतना हो तो वो तो बहुत ज़्यादा गलत होता है। उसमें मैंने देखा तो भाई वो चीज़, लड़की देखने में इतनी सुंदर कुछ कह ही नहीं जाए। देखने में बहुत सुंदर लड़की थी। तो मैंने कहा कि भाई कौन है, कौन रो रहा है? ऐसे मैंने बोला, कौन रो रहा है? हाँ जी। जोर से आवाज़ लगाई और उस टाइम पे मैं आसन पे ही बैठा था, क्योंकि जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाता है तो हम अपने आसन पे से नहीं उठते हैं। हमारा आसन रहता है सिंह की खाल का जब शमशान में बैठते हैं तो, क्योंकि सिंह या भेड़ की या जब जो जैसा कार्य करना होता है हमें उस प्रकार का हम आसन यूज करते हैं। मारण करना होता है तो भैंसे की खाल पे बैठ के करते हैं। वशीकरण करना होता है बकरे की खाल या भेड़ की खाल पे बैठ के करते हैं। ठीक है ना? और जैसे कि कोई शक्तियों का आह्वान करना होता है तो सिंह या कुछ भी इन चीज़ों की खाल पे बैठ के करते हैं। अब भाई वो चीज़ हुई, आसन पे हम बैठे, वो रोती जा रही, कोई आंसर नहीं। मैंने ब्रह्म राक्षस का आह्वान किया। मैंने कहा जाओ पकड़ के लेके आओ, कौन है, कौन रो रहा है? और जहाँ उसको देखा तो वाकई एक प्रकार से आत्मा दुखी हो गई। और जहाँ उसने बताना चालू किया कि मेरे साथ इतना गलत हुआ। जब मैं कहाँ था, उत्तराखंड साइड था उस टाइम पे, मेरा शिष्य था। उत्तराखंड की एक कहानी है। उत्तराखंड के शमशान में बैठ के मैंने किया था, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत पवित्र है। उस टाइम पे भी मैं शक्ति का आह्वान कर रहा था। ब्रह्म राक्षस को भेजा, उसने वो पकड़ के लेके आया। अब भाई जहाँ जो चीज़ें दिखी मेरे को तो वो मैंने कहा बताओ अब क्या क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हो? तो बोली गुरुजी, शायद बाबा जी बोला उसने, बाबा जी
मुझे इतना मेरे साथ में गलत हुआ हम्म, कि मुझे नोचा गया, काटा गया, मेरे सिर में डंडे से प्रहार किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। इस प्रकार उसने बहुत ज़्यादा बताई चीज़ें, कुछ चीज़ें तो बताने के लायक भी नहीं है। तो इस प्रकार से चीज़ें बताई उसने। और मैंने कहा आप बताओ क्या चाहते हो, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी। कहने लगी मुझे उन लोगों की मौत देखनी है। मैंने कहा ज़्यादा मत दो समय, 3 से 4 दिन दो। जो भी थे, इनोवा गाड़ी थी, सारे एक साथ में ट्रक के सामने आके मर गए। ब्रह्म राक्षस का वो प्रकोप था। ब्रह्म राक्षस से देखो, अगर गलत करोगे तो गलत होगा। और ऐसा भी क्या भाई सरकार है कि भाई इतना गलत हो रहा है स्त्रियों के साथ में। आप देखो पुरुषों के साथ में भी गलत हो रहा है, स्त्रियों के साथ में भी हो रहा है। अब भाई सरकार भी कहाँ तक प्रोटेक्ट करेगी, क्या करेगी। लेकिन ये चीज़ को आप देखिए कि एक स्त्री के साथ में कितना, 7 लोगों ने कितना गलत किया है। बहुत ही गलत बात है। तो मैंने जो किया वो सही था कि गलत था? ये तो बिल्कुल ऐसी चीजें तो चाहे आप हो चाहे सरकार हो, ये बिल्कुल दंडनीय है चीजें। ये तो टॉलरेट हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो मैंने भाई मृत्यु का दंड दिया। बहुत अच्छा। आज भी जो मेरे को कष्ट में दिखती हैं आत्माएं, मैं उनको मोक्ष प्रदान करता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महादेव। आने के लिए। बाकी आपसे बात करने का तो और मन था, लेकिन समय के चलते थोड़ा सा फिर से बुलाएंगे आपको। अवश्य ही, अवश्य ही। और आप बताना कि क्या क्या कंटेंट आप चाहते हो गुरुजी से, क्या क्या और हम बातें करें, जरूर कमेंट्स में हमें बताना। बहुत सारे इनके पास ऐसे किस्से हैं। हमारा अभी तो आईपैड पूरा भरा हुआ था, लेकिन हम इसमें से कुछ ही चीजें उठा पाए। अगली बार मैं चाहूंगा कि गुरुजी हम 2 से 3 घंटे का एक बढ़िया बड़ा एपिसोड बनाएं, जी जी जी, एक प्यारी चर्चा हो पाए। अवश्य ही। आप भी इसमें बताना। सारी डिटेल्स इनकी मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, जुड़े। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक जरूर ये पॉडकास्ट शेयर करे जिस तक आपको लगता है शेयर करना चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। ओम नमो नारायण। महादेव, महादेव।